3.2 का फर्स्ट मैथ हम बनाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की गणित की प्रतियोगिता होता है, पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्लास 10 का है, उसमें 10 बच्चा है। अब गणित का क्या होता है? प्रतियोगिता होता है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कहने का मतलब कि लड़की अधिक है, लड़का क्या है? कम है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ 2 लोग हैं, एक है लड़का, एक है लड़की। तो पहले क्या है हमारा? पहले लड़की है, क्या है? लड़की है। और दूसरा क्या है? यहाँ पर लड़का है, क्या है? लड़का है। तो यहाँ पर लड़की को x मानेंगे, लड़का क्या मानेंगे? y। माना कि लड़कियों की संख्या x है। माना कि लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है। माना कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या क्या है? y है। और लड़का और लड़की दोनों मिलाकर कितने हैं? 10 है। कितने हैं? तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न से, यानी लड़का लड़की प्लस लड़का इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट कह रहा है कि लड़की और लड़का दोनों मिलाकर कुल कितने हैं? 10 है। तो लड़का को x, लड़की को x माने हैं, लड़का को y, यानी x प्लस y बराबर 10। अब यहाँ कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़की अधिक है, लड़का क्या है? कम है। इक्वेशन में दोनों मान बराबर करेंगे। लड़की की संख्या बराबर लड़का की संख्या, लड़की की संख्या बराबर लड़का की संख्या। लड़की किससे कर रही है? कि लड़का से, कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़का कम है, लड़की ज्यादा है। तो क्या करेंगे? इसमें 4 ऐड कर देंगे, यानी x 4 को एक और अचर राशि को एक तरफ, x प्लस में है तो माइनस इक्वल टू 4। इक्वेशन सेकेंड। अब इसको हम ग्राफीय विधि से सॉल्व करते हैं। ग्राफ विधि आप लोग प्रतिस्थापन या विलोपन विधि, कोई विधि से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम करेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 है, लिखेंगे समीकरण 1 से बाबू लोग ग्राफ में कम से कम 2 मान निकालें। कम से कम कितने मान? 2। अधिक से जितना निकाल सकिए, कम से कम 2 मान निकालेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 10। x प्लस y बराबर 10। x बराबर 10, y प्लस में है जब क्या कर देंगे? माइनस में, यानी x का मान कितना आ गया? 10 प्लस 10 माइनस y। अब एक छोटा सा घर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? छोटा सा घर। एक में x, एक में y। ग्राफ में जितना छोटा मान रखिए। देखिए x बराबर 10 माइनस, हम y का मान रखते हैं, मान लीजिए 4 रखते हैं। क्या रखते हैं? 4। जब y यहाँ 4 रखें, यहाँ भी क्या रखेंगे? 4। x बराबर 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 6। जब y का वैल्यू हम 4 रखे हैं, y का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। अब यहाँ है x बराबर 10 माइनस y, x बराबर 10 माइनस y का मान हम क्या रखते हैं? इस बार 3 रखते हैं। क्या रखेंगे? 3 रख दिए। तो x बराबर 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 7। कितना आएगा? 7।
एक घर और आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर x बराबर क्या रखेंगे है 10 माइनस वाई। x बराबर 10 माइनस वाई, x बराबर 10 माइनस y का मान हम क्या रखते हैं यहाँ पर 5 रखेंगे। क्या रखेंगे 5। x बराबर 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 5। 5 रखेंगे तो 5 हो गया। इस समीकरण 1 का है। अब हम क्या करेंगे समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। क्या है x माइनस वाई बराबर 4। x बराबर 4 या माइनस में है जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में y, यानी x बराबर कितना आ गया 4 प्लस y। x बराबर 4 माइनस में तो प्लस में प्रतिस्थापन में कोई एक मान को उधर क्या करेंगे स्थापित करते हैं। एक छोटा सा घर बनाएंगे, एक में x एक में y रखेंगे। तो x बराबर 4 प्लस हम y का मान रखते हैं 1 रखते हैं, y का मान रखेंगे 1। तो x बराबर 3 4 5 कितना हो गया 5। y का मान जब 1 रखें x का मान कितना आ गया 5 आ गया। x बराबर है 4 प्लस y। तो x बराबर 4 प्लस y का मान क्या रखते हैं हम 2 रखेंगे। क्या रखेंगे यहाँ पर 2 y की जगह पर जब y में 2 रखे हैं यहाँ भी क्या रखेंगे 2। तो x बराबर 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। जब y का मान 2 रखें x का मान कितना आ गया 6। x बराबर 4 प्लस y, x बराबर 4 प्लस y, x बराबर 4 प्लस y का मान क्या रखते हैं 3 रखेंगे। क्या रखेंगे यहाँ पर 3। जब यहाँ 3 तो यहाँ भी 3। तो x बराबर 4 3 कितना हो गया 7 हो गया। अब इसको हम ग्राफ बताते हैं। देखिए यार x अक्ष हो गया, y क्या हो गया y अक्ष। क्या हो गया y अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया। अब ग्राफ फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ क्या है देखिए x का मान 6 हो गया, y का मान 4। दोनों मान क्या है धनात्मक है। x का मान क्या है बाबू 6 है। क्या है 6 है। x का मान क्या है 6 है। तो x में 6 देखिए यहाँ पर है 6 यहाँ पर 4 y में देखिए y में 4 देखिए इसको ऐसे ले जाएंगे यानी 6, 4 क्योंकि ग्राफ में पहले x का वैल्यू लिखा जाता है उसके बाद y का। x में 6 यहाँ हो गया और y में 4 यहाँ हो गया। अब है 7, 3 x में 7 y में 3 देखिए y में 3 यहाँ है y में 3 x में 7 यहाँ पर है। यहाँ हो जाएगा 7, 3 7, 3 हो गया 7, 3 है। अब हो गया x का मान 5 y का मान 5, x का 5 y का 5 देखिए यहाँ पर 5, x का मान 5, x का 5 है y के 5। तो इक्वेशन 1 का है। इसका देखिए रेखा ऐसे बनेगा टच कर रहा है। इस रेखा का नाम इक्वेशन था आपका x प्लस y बराबर 10। यह जो ग्राफ बना है इस इक्वेशन का बना है x प्लस y इक्वल टू 10। अब सेकेंड इक्वेशन है समीकरण 2 का है x का मान 5 y का 1, x का 5 y का क्या है 1 है। सेकेंड इक्वेशन है x का वैल्यू 5 y का 1, x का वैल्यू 5 है और y का 1 देखिए x में 5 y में 1 यहाँ पर 5, 1 x का 6 y का 2, x का 6 y का 2
देखिए बाबू x का 6 हो गया और y का 2, y का 2 यानी 6, 2 हो गया। x का 7, y का 3, x का 7 और y का 3। अब इसका इक्वेशन ऐसे कर, इक्वेशन किसका है तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। कहाँ कटा है बाबू आप लोग का इक्वेशन कटा है 7, 3 पर, यानी यहाँ पर x, y, x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 3। जो x हो गया 7, यह लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों को हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं लड़कों की संख्या 3। लड़की की संख्या कितना हो गया 7 और लड़कों कितना हो गया 3। अब देखिए दोनों जोड़िए 7 और 3 जोड़ के कितना हो जाएगा 10, यानी हमारा मैथ सही है। सेकंड क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। 5 गो पेंसिल और 7 कलम दोनों मिलाकर कुल कितना मूल्य होता है 50 रुपया। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। या दो लोग हो गया, एक कलम और एक पेंसिल। तो सॉल्व करते हैं बाबू। माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। माना कि एक पेंसिल का मूल्य x तथा एक कलम का मूल्य y है। तो प्रश्न से जब एक पेंसिल का x तो एक पेंसिल का x माने है तो 5 पेंसिल का 5x होगा। कितना होगा 5x। जब एक पेंसिल का x तो 5 पेंसिल का 5x प्लस एक कलम का y तो 7 कलम का 7y। कुल रुपया कितना हो गया 50 रुपया। कितना हो गया 50 हो जाएगा। एक पेंसिल का x माने है तो 7 को पेंसिल का 7 एक पेंसिल का x माने है तो 5 पेंसिल का 5x। एक कलम का y माने है बाबू तो 7 कलम का 7y। दोनों मिलाकर 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों मिलाकर कितना रुपया देता है 50 रुपया। पुनः प्रश्न से जब दोबारा जाता है तो 7 पेंसिल लेता है। एगो पेंसिल का x माने है 7 पेंसिल का 7x प्लस एक कलम का y माने है 5 कलम का 5y। कुल रुपया कितना दिया है 46 रुपया। इक्वेशन सेकंड। जब दोबारा जाता है तो 5 गो पेंसिल 7 गो पेंसिल लेता है 5 गो कलम 7 5 12 सामान कितना का लेता है 46 रुपया का। तो एक अब इसको हम सॉल्व करना है। क्या करना है सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। अब बाबू देखिए समीकरण 1 और 2 से अब हम लोग मान बराबर करेंगे। क्या करेंगे मान बराबर करेंगे। समीकरण 1 है यहाँ पर 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। समीकरण 1 है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। समीकरण 2 है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। क्या है 46। बाबू हम इसको ग्राफ न बनाकर, ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा, इसको ग्राफ न बनाकर हम इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। अब देखिए विलोपन विधि में क्या करेंगे
कि कोई एक मान को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। यानी यहाँ दो मान है, दो चर मान है, एक x है, एक क्या है, y है। दो चर मान है, एक x है, एक y है। दोनों में कोई एक मान को क्या करें, बराबर करेंगे। आपको x का मान होगा तो नीचे वाला 7 ऊपर, ऊपर वाला 5 नीचे। y का होगा तो नीचे वाला 5 ऊपर, ऊपर वाला नीचे गुणा करेंगे। अब देखिए हम कर रहे हैं आपका x का, तो नीचे वाला 7 ऊपर गुणा करेंगे और ऊपर वाला 5 नीचे गुणा करेंगे। क्या करेंगे, नीचे वाला 7 ऊपर गुणा करेंगे और ऊपर वाला 5 नीचे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में गुणा 7 से तथा समीकरण 2 में गुणा 5 से करने करके हटाने पर। देखिए बाबू क्या लिखे हैं, समीकरण 1 में किसे गुणा करना है, 7 से, तथा समीकरण 2 में किसे गुणा करना है, 5 से। और इसको हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। क्या करेंगे, हटाएंगे। अब देखिए गुणा करिए, 7 से अब 5 से गुणा करेंगे। 7 से अब 5 से, 7 5 35, कितना होगा, 35x प्लस 7 से अब 7 से गुणा होगा, 7 से 49y इक्वल 50 ले 7 ले 50 7 350, 350 हो जाएगा। अब 5 से गुणा करेंगे, 5 ले 7 ले 7 5 35x प्लस 5 ले अब 5 से गुणा 50 25y बराबर 5 ले 6 ले 6 5 30, अब 5 का 20, अब 20 और 3 23 हो जाएगा। अब क्या करें बाबू, यहाँ पर हटाने पर, तो देखिए मान चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए यह प्लस में है माइनस में इक्वल है, प्लस माइनस कट गया। अब 49 में से प्लस 49 है, यह प्लस क्या बन गया है, माइनस बन गया है। तो 49 में से 25 घटाएंगे, कितना होगा, 24y। अब देखिए 350 में से 230 घटाएंगे तो 120, 24 से भागा देंगे 120 में, तो 24 5 होता है 120, कितना होता है, तो y बराबर कितना आ गया, 5। कितना आ गया, y का मान आ गया 5। अब समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। बाबू देखिए समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कोई भी मान रखेंगे y का आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, समीकरण 1 है हमारा 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, तो y का मान कितना है, 5। लिखेंगे 5x प्लस 7, y का मान है 5 बराबर 50। 5x 7 ले 5 ले गुणा होगा, 7 5 35, कितना होगा, 35 बराबर 50। 5x बराबर 50। बाबू यह प्लस में है 50, या प्लस में 35 है, इक्वल किधर का हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में। तो 5x बराबर 50 में से 35 घटेगा 15 होगा, 5 को भागा देंगे 15 में 3 होगा, x बराबर 3। x किसको माने हैं हम, पेंसिल का, तो पेंसिल का कीमत एक पेंसिल का कीमत 3 रुपया, 3 रुपया। एक कलम का कीमत कितना होगा, 5 रुपया, कितना होगा। अब पूछेगा कि एक पेंसिल का कीमत कितना होगा, तो 3 रुपया, क्योंकि पेंसिल को क्या माने हम, x माने, x बराबर 3। अब कलम को y माने, y बराबर 5।